हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको आध्यात्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। इसी कड़ी में मित्रों, आज राहु के बारे में बताऊंगा। आपकी कुंडली में राहु किस भाव में स्थित है और जिस भाव में स्थित है तो क्या फल वहां राहु ग्रह देता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे पुनः यही निवेदन कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। यदि सुंदर लगती है, अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें और साथ साथ में कमेंट भी करें। तो मित्रों, अपनी जन्म कुंडली खोलिए। राहु देखो किस भाव में। जहाँ पे मैंने राहु लिखा है वो पहला भाव होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां भाव, जिस भाव में भी आपका राहु विराजमान है उसके बारे में आप देखिए, सुनिए। क्या आपके भी राहु इसी प्रकार का फल देता है कि नहीं देता है? कमेंट में अवश्य कहें। मित्रों, जिस भी कुंडली में राहु प्रथम स्थान पे विराजमान होता है, पहले भाव में, तो ऐसा जो व्यक्ति होता है बचपन में खुरापाती और बाद में वह शांत होता है। पहले छोटे में चंचलता उसमें होती है और धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन हो जाता है और वो शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। दूसरे भाव में यदि किसी का राहु बैठा हुआ है तो द्वितीय भाव में बैठ कर के राहु धन के लिए जुनूनी होता है। उसमें वह किसी भी प्रकार के धन एकत्रित करना है, ऐसी उसके मन में बनी रहती है। तीसरे भाव में राहु मित्रों अच्छा फल देता है। जो भी सोचेगा, जो भी पाने की इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाता है और उसको पा कर ही रहता है। ऐसा तृतीय भाव का राहु बना देता है। मित्रों, यदि चौथे भाव में राहु है तो चौथे भाव में बैठ कर के राहु अच्छा फल नहीं देता है। चौथे भाव का राहु ऐसा व्यक्ति का जो विचार होता है, जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती। नकारात्मकता बहुत ज़्यादा होती है, दूषित बुद्धि होती है और इससे वो सुख से वंचित भी कभी कभी रह जाता है। मित्रों, पंचम भाव में राहु, यदि पंचम पांचवें भाव में राहु विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित ज़्यादा होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसमें भ्रम पैदा हो जाता है, भ्रमित रहता है। समझने की क्षमता तो अच्छी होती है, परंतु किसी भी चीज़ को समझने से पहले वो उसमें भ्रम पैदा हो जाता है। संतान के प्रति भी भ्रमित रहता है। तो भ्रम में पांचवें भाव में बैठा राहु डाल देता है। मित्रों, छठवें भाव में, षष्ठम भाव में, छठवें भाव में राहु अच्छा फल देता है। अच्छा फल क्या देता है कि शत्रुओं पर हावी रहता है। शत्रु इसके बारे में, ऐसे जातक के बारे में केवल विचार ही कर पाते हैं, कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। पीठ पीछे कहेंगे, मुंह सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। इसलिए शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता छठवें भाव में बैठा हुआ राहु मनुष्य को कराता है। सातवें भाव में बात करेंगे राहु की, तो सातवें भाव में राहु अच्छा फल नहीं देता है। पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बनी हुई रहती है। सातवें भाव में राहु पत्नी के साथ अनबन, पति के साथ अनबन, ऐसी स्थिति बना देता है। अष्टम भाव में जिसका राहु होता है, ऐसा व्यक्ति जो बात बोलता है वो अक्सर सत्य होती है। अनुभव बहुत ज़्यादा हो जाता है, अनुभवता बहुत सुंदर अनुभव ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिसके लिए जो बात कहता है वो सत्य प्रतीत हो जाती है। मित्रों, नवम भाव में, यदि किसी के नवम भाव में राहु है
तो उसके भाग्य में परिवर्तन होते रहते हैं। भाग्य उछाल मारता रहता है। जो कभी कभी जो चीज़ें नहीं भी मिलने वाली होती वो भी प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात भाग्य में लाभ करा देता है। 10वें भाव में राहु अच्छा फल देता है। कर्म भाव में राहु कभी कभी ऐसा लाभ प्राप्त कर देता है नौकरी इत्यादि में कि जिसको हम कभी सोचते नहीं हैं। परंतु कभी कभी क्या होता है, जितना काम करते हैं उस काम का उतना फल उसको प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जिस काम को ऐसा व्यक्ति करता है उसका श्रेय उसको कम मिलता है। 10वें भाव में राहु ऐसी स्थिति करता है। 11वें भाव में राहु अच्छा फल देता है। इच्छा पूर्ण हो जाती है, लाभ के योग हो जाते हैं, अचानक लाभ की प्राप्ति हो जाती है। 12वें भाव में जिसका राहु बैठा हुआ रहता है ऐसा व्यक्ति सपनों की दुनिया में जीता है, ख्वाब देखता है, स्वप्नों में जीता रहता है और केवल योजनाएं बनाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। मित्रों, इस प्रकार से 12वें भाव में 12 भाव में राहु का फल होता है। राहु के लिए है कि मन को एकाग्र करना चाहिए, बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए, तब राहु शुभ फल प्राप्त करता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।